वेट लॉस करना एक बहुत ही सब्र आजमा काम है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वेट स्टक हो जाए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टक वेट के क्या कॉजेज हो सकते हैं और हम किस तरह से इनको ओवरकम कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक कंप्लीट डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी के साथ तकरीबन 15 से 20 दिन में अपना स्टक वेट को रिजॉल्व कर सकते हैं या अपने वेट लॉस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, अपने वेट लॉस को इन प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। असल में होता क्या है कि जब हम काफी दिनों तक वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें हासिल नहीं होता या हमारा वेट जो है वो सही से लूज नहीं हो रहा होता, तो हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट होने की वजह से ये होता है कि इन डिप्रेशन में या तो डाइट करना छोड़ देते हैं या कोई ऐसी चीजें खा लेते हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, तो उसकी वजह से वेट जो है मजीद और ज्यादा स्टक हो जाता है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि जब हम वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम मुस्तकिल तौर से बहुत कम खा रहे होते हैं ताकि हम कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर सकें या अपने पोर्शंस को मेंटेन कर सकें। तो उसको लोग इतना कम कर देते हैं अपनी डाइट को कि उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट किस्म की डेफिशिएंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और जब डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाती हैं तो वेट को लूज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि लोग डाइट करते हुए अपना प्रोटीन और हेल्दी फैट का रेशियो बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और लोग वेट लॉस नहीं कर पा रहे होते। वेट स्टक होने की एक और मेजर रीजन ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह ये होती है कि काफी लंबे अरसे तक, कई सालों तक हमारी डाइट बहुत ज्यादा अनहेल्दी रही होती है। तो जिसके वजह से जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो वेट लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन जो है यूजुअली पीसीओएस, हाइपोथायराइड और डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर भी मौजूद होती है। प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर ना होने और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी अक्सर वेट स्टक हो जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब आपका बॉडी सारे वेस्ट को टाइमली तौर पे बाहर नहीं निकाल पा रहा होता तो उस वक्त भी वेट स्टक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं अपनी जॉब या फैमिली के इश्यूज को लेकर, उनके अंदर भी अक्सर स्टक वेट का प्रॉब्लम आता है। खवातीन में विद एज एस्ट्रोजन हार्मोन का डोमिनेंस शुरू हो जाता है या एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी उनका वेट स्टक होना शुरू हो जाता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अब मैं आती हूँ एक ऐसे डाइट प्लान की तरफ जो आपको स्टक वेट को लूज करने में हेल्प करेगा, चाहे आपका कोई भी रीजन हो उसका। तो अपने दिन का स्टार्ट करना है आपने 2 गिलास पानी से, और इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी एक मेजर रीजन होती है वेट स्टक होने की वो है डिहाइड्रेशन। तो जब आप सुबह सुबह उठ के 2 गिलास पानी पियेंगे तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगी और आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो वो खुद ही खुद आपको फैट लॉस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मॉर्निंग ड्रिंक में आपने लेना है अदरक और दालचीनी का कहवा। अदरक और दालचीनी दोनों ही ऐसी मसाले हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और फैट बर्निंग को बहुत फास्ट कर देते हैं, तो आपने ये स्टेप भी मिस नहीं करना है। अगर आपको जिंजर सूट नहीं करता तो आप खाली दालचीनी का कहवा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं जो डाइट प्लान देने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फॉलो करना है कम से कम 15 दिन, या इसको आप 1 महीने तक भी फॉलो कर सकते हैं, या जब तक आपको कंसिडरेबल रिजल्ट नहीं मिलता उस जब तक भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको आप किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ब्रेकफास्ट में आपने लेना है, मंडे को ब्रेकफास्ट में आपने लेना है 2 बॉइल्ड एग्स, और उसके साथ आपने लेना है 1 ऑरेंज और 1 एप्पल। तो क्योंकि हम यहाँ पर फ्रूट्स ले रहे हैं तो एकदम से चाय का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि चाय को आप कम से कम आधे घंटे के बाद, अगर आप चाय पीते हैं ब्रेकफास्ट में तो आप दूध वाली चाय ले सकते हैं, लेकिन चीनी के बगैर आपने लेनी है। उसके बाद मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हैं दही आधी प्याली, और उसके साथ आपने लेने हैं 7 बादाम छिले हुए, यानी कि रात से आप भिगो के रखें और उनको छील कर आप ले सकते हैं दही के साथ। उसके बाद आते हैं लंच में। तो लंच में आपने लेनी है कोई सी भी दाल जिसको आप स्पून से खाएंगे, उसको आपने रोटी के चावल पे डालकर नहीं खाना है। उसके साथ आप ले सकते हैं अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल सैलेड, जिसके अंदर आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, टोमेटो ऐड कर सकते हैं, अनियन ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंडे को इवनिंग स्नैक के तौर पे आपने लेनी है 1 उबली हुई छोटी शकरकंदी, चाट मसाला डाल के ले सकते हैं, और इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको सादा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और मंडे को डिनर में आपने यूज करना है
जौ का दलिया, जिसके अंदर आप मसाला डाल के बना सकते हैं, चिकन और मटन ऐड कर सकते हैं और उसको स्पून से लेना है आपने। इसके बाद आप लास्ट में ले सकते हैं एक अपनी पसंद का कोई सा भी फ्रूट। कोशिश करें कि अपना डिनर शाम के 7 बजे तक कंप्लीट कर लें और अगले दिन ब्रेकफास्ट तक डिनर के बाद कुछ भी ना लें। उसके बाद ट्यूसडे के डाइट प्लान पर आते हैं। ट्यूसडे को आपने ब्रेकफास्ट में लेनी है वेजिटेबल ऑमलेट। अपनी भूख के मुताबिक 1 या 2 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने लेना है एक बनाना और मिड मॉर्निंग में आपने लेना है दही और दही के साथ आपने लेने हैं थोड़े से वॉलनट्स। 2 से 3 पीसेस जो हाफ्स होते हैं वो आप वॉलनट के ले सकते हैं। इसके बाद लंच में आपने लेना है चिकपी सैलेड। इसमें आप ब्लैक चने या व्हाइट चने जो भी आपको ज्यादा पसंद है वो यूज कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। तकरीबन आधा कप चनों के अंदर आपने डालनी है 1 कप के बराबर सब्जियां और बाकी आप इसके अंदर जो भी आपको मसाले पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग में आपने लेना है एक छोटी प्याली कॉर्न्स उबले हुए, या आप अगर फ्रोजन कॉर्न्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल सीजन है बहुत अच्छे कॉर्न्स आए हुए फ्रेश, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप अपने पसंद के कोई से भी मसाले यूज कर सकते हैं और अगर चाहें तो आधी चमची बटर भी ऐड कर सकते हैं। मंडे को डिनर में आपने लेना है आलू पालक की सब्जी, लेकिन इसको आपने खाना है स्पून से। इसके अंदर भी आपने रोटी या राइस का इस्तेमाल अवॉइड करना है और खाने के साथ आप ले सकते हैं 1 प्लेट सैलेड और खाने के बाद आपने लेना है एक फ्रूट अपनी पसंद का। वेडनेसडे को नाश्ते में आपने लेने हैं 2 कबाब। दोनों कबाब को आप 1 टीस्पून ऑयल में फ्राई कर लें। इसके अलावा आप कबाब के साथ ले सकते हैं 1 कीनू या मौसम्बी और 1 या 2 अमरूद यानी कि गुआवा। इसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे आपने लेना है योगर्ट यानी कि दही आधी प्याली और इसके साथ आप ले सकते हैं थोड़ी सी मूंगफली। वेडनेसडे को लंच में आपने लेने हैं फिश के 2 पीस। इनको आप मसाला लगा के रख सकते हैं और पैन में 1 चम्मच तेल डालकर इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें। अगर आपके पास फिश अवेलेबल नहीं है तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिकन भी अवेलेबल नहीं है तो अपनी पसंद की कोई सी भी दाल को चमचे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ भी आपने लेना है एक बड़ी प्लेट सैलेड का। सैलेड अपने स्किप नहीं करें और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा स्टक है तो कोशिश करें कि एप्पल साइडर विनेगर का सैलेड में इस्तेमाल जरूर करें। इवनिंग स्नैक में आपने लेने हैं एक छोटी प्याली रोस्टेड मखाने। मखानों का इस्तेमाल खवातीन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कैल्शियम और बहुत सारे दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और वेडनेसडे को डिनर में आपने लेने हैं अपनी पसंद की कोई सी भी सब्जी जैसे कि आलू गोभी या आलू मटर वगैरह और इसको आप कोशिश करें कि बगैर रोटी की खाएं। अगर रोटी खाने का दिल चाह रहा है तो जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्सडे को आपने ब्रेकफास्ट में लेने हैं 2 बॉइल्ड एग्स और उसके साथ आपने लेना है 1 केला और 1 अमरूद। मिड मॉर्निंग में आपने एज यूजुअल लेना है आधी प्याली ताज़ा दही। मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि आपने अपनी डाइट में ताज़ा दही इस्तेमाल करना है, पैकेज वाला दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और उसके साथ आपने दही के साथ लेने हैं 7 बादाम जो कि आपने भिगो के रखे हुए होंगे और उसका छिलका उतार के लेना है। लंच में आपने लेना है अपनी पसंद का कोई सा भी सूप। इसमें आप चिकन वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या कोई और वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक के तौर पर आप ले सकते हैं मूंगफलियां या पीनट्स तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। डिनर में आपने लेना है पालक कीमा या किसी और टाइप का किसी भी सब्जी के साथ आपने कीमे को मिक्स करके लेना है। कोशिश करें कि चिकन के बजाय अगर बीफ या मटन का कीमा अवेलेबल हो तो उसका इस्तेमाल करें ताकि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। कीमे के साथ आप ले सकते हैं जौ की रोटी और उसके साथ आपने लेना है एक बड़ी प्लेट सैलेड का और लास्ट में आप अपने डिनर के एंड में फ्रूट भी ले सकते हैं। फ्राइडे की डाइट में आपने लेनी है नाश्ते में वेजिटेबल ऑमलेट और उसके साथ लेना है 1 कीनू या मौसम्बी और 1 सेब। मिड मॉर्निंग में आपने एज यूजुअल लेना है दही और उसके साथ आपने लेने हैं वॉलनट। लंच में आप ले सकते हैं रेड किडनी बीन्स का सैलेड यानी कि लाल वाली लोबिया जो कि बहुत रिच होती है आयरन में, तो वो आपने अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी है। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन आप लाल वाली लोबिया का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स और मसाले ऐड करके सैलेड बना सकते हैं। फ्राइडे को स्नैक्स में आप ले सकते हैं एक छोटी सी शकरकंदी चाट मसाला डाल के। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की चाट बना सकते हैं। और डिनर में आपने लेना है जौ का दलिया जिसको आप मसाले के साथ बनाएंगे और इसके अंदर आप चिकन या मटन ऐड कर सकते हैं। सैटरडे को मॉर्निंग में आपने लेने हैं 2 कबाब। अगर आपके पास कीमा या चिकन अवेलेबल नहीं है कबाब बनाने के लिए तो आप किसी भी दाल या सब्जी के कबाब बना के भी ले सकते हैं। कबाब के साथ आपने लेना है 1 कीनू या मौसम्बी क्योंकि ये ऑरेंजेस का बहुत अच्छा सीजन है और ऑरेंजेस अगर आप दिन में सुबह ही सुबह 1 ले लेंगे तो आपको पूरे दिन विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसलिए मैं आपको तकरीबन रोजाना 1 ऑरेंज रिकमेंड कर रही हूँ। 1 ऑरेंज के साथ आप ले सकते हैं 1 अमरूद।
इसके बाद मिड मॉर्निंग में एज यूजुअल आपने लेना है दही, और दही के साथ आपने लेनी है मूंगफली या कोई भी अपनी पसंद का नट आप ले सकते हैं। सैटरडे को आप लंच में लेंगे स्टर फ्राइड चिकन और वेजिटेबल्स। आप चिकन और वेजिटेबल्स को नॉन स्टिक पैन में स्टर फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा जब चिकन गल जाए तो उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करें, क्रंची क्रंची से वेजिटेबल्स जो है, इसके अंदर नमक, काली मिर्च, हल्का सा सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस लगता है। इसको खाने के लिए आपको रोटी या राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैटरडे को आप इवनिंग स्नैक में ले सकते हैं काले छोले। अगर काले छोले अवेलेबल नहीं है तो आप रोस्टेड ब्लैक चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिनर में आपने लेना है अपनी पसंद का कोई सा भी दाल, जो कि आप स्पून से ले सकते हैं, सूप की तरह बना के ले सकते हैं। और उसके साथ आपने लेनी है आलू मटर की सब्जी, और ये सब्जी भी आपने इस्तेमाल करनी है दाल के स्पून के साथ। इसके साथ भी आपने कोशिश करना है कि आप रोटी और राइस को अवॉइड करें। और ड्यूरिंग दिस डाइट प्लान आपने बेड टाइम ड्रिंक में लेना है टर्मेरिक टी। इसके अंदर आपने डालनी होगी तकरीबन 1/4 चमची हल्दी 1 कप पानी में डाल के, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालनी है, और उसमें आधी चमची कलौंजी डालनी है, 1 चमची सौंफ डालनी है। इन सबको आपने 10 मिनट तक पकाना है, और उसके बाद इसको स्ट्रेन करके पी सकते हैं। आधी चमची शहद मिला सकते हैं टेस्ट के लिए। ये आपने बेड टाइम ड्रिंक जरूर लेनी है, इसको आपने एक दिन भी मिस नहीं करना। ड्यूरिंग दिस डाइट प्लान कोशिश करनी है कि चीट मील्स को अवॉइड करें। अगर आप कोई भी इसके साथ चीट मील्स लेते हैं तो आपको ख्याल रखना होगा कि हो सकता है कि आपका वेट जो है उसी की वजह से स्टक हो रहा हो। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते हैं या फैमिली आपकी कहीं आउटिंग पे जा रही है तो कोशिश करें कि आप अपने घर से अपना सैलेड वगैरह खा के जाएं, ताकि वहां जाके आपको इतनी ज्यादा भूख ना लग रही हो, आप सिर्फ थोड़ा बहुत चख लें, मतलब पेट भर के वो रेस्टोरेंट मील ना खाएं। इस डाइट प्लान के साथ ये जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी तवज्जो दें। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो भी आपने जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो लाजमी अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है। एक तो आपने नाश्ते से पहले एक वॉक जरूर करनी है। तकरीबन कोशिश करें कि 4000 to 6000 स्टेप्स आप एम्प्टी स्टमक में लाजमी कर लें। उसके बाद आपने नाश्ता कर लेना है, और बाकी जो आपके स्टेप्स हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। यानी आपने 2 से 3 दफा दिन में एक तेज वॉक जरूर करनी है। इसके अलावा आप जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस में इंक्लूड है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स भी आप 20 से स्टार्ट करके उसको 100 तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप लेग रेजेस कर सकते हैं, हाई नीज कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स कर सकते हैं। ये जो सारे नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप इसकी सही एक्यूरेट मूवमेंट्स जो हैं वो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से आपको आइडिया हो जाएगा। जिन लोगों के साथ बेली फैट का इशू है उनके लिए क्रंचेस भी बहुत इफेक्टिव रहते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के क्रंचेस को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि साइड क्रंचेस, बाइसिकल क्रंचेस, वर्टिकल लेग क्रंचेस या रिवर्स क्रंचेस। लेकिन जिनको किसी भी किस्म का हेल्थ इशू है वो डॉक्टर से पूछे बगैर क्रंचेस नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा। हफ्ते में 2 से 3 दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना भी बहुत मुफीद रहता है, जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं या प्लैंक्स कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक्सरसाइज करें इस बात का ख्याल रखें कि अपनी बॉडी की कैपेसिटी के मुताबिक करें, अपनी बॉडी पे गैर जरूरी बोझ ना डालें। और अगर आपको किसी भी किस्म के हेल्थ इश्यूज हैं, बैकबोन इशू है, नीज इश्यूज है, तो कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे से ही एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट करें। ड्यूरिंग दिस डाइट प्लान आपने अपने शुगर इनटेक को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है। ऐसा ना हो कि आपको किसी दिन क्रेविंग हो रही हो तो आप उठें और चॉकलेट खा लें, या आपके घर में गाजर का हलवा पक्का हुआ है तो आपने वो खा लिया पेट भर के। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो यकीन माने कि फिर आपका वेट स्टक रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा, और वो फिर आपको एक स्ट्रेस में डाल देगा या आपको डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका वेट जो है अपने डिजायर्ड बीएमआई के अंदर आता है, बीएमआई आप अपना आराम से गूगल के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका वेट स्टैंडर्ड बीएमआई के अंदर आ रहा है तो इसको बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप बिला वजह के तौर पे अपना वेट कम से कम करते जाएंगे तो उसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन मुस्तकिल रहती है या आपको रोजाना वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये चीज भी आपके वेट को बहुत ज्यादा स्टक कर रही होती है। तो इसके लिए मैं अपना जो कॉन्स्टिपेशन वाली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर इन सारी चीजों के बावजूद भी और ये डाइट प्लान फॉलो करने के बावजूद भी आपका वेट स्टक रहता है और कम नहीं होता तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खवातीन के लिए जो मेरा ग्रुप है डाइट फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, उसमें भी आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको लग रहा है कि आपके ये काम आएगी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास बहुत अप्रिशिएटिंग कमेंट्स आते हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छी नॉलेज आपसे शेयर करूँ, अच्छे डाइट प्लान्स बनाऊँ आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।